पहले इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाते चले। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के हवाले से एक बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर ईडी की तरफ से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को समन किया गया था, लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जाने से मना कर दिया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट, केजरीवाल के बाद अब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी ईडी के खिलाफ मैदान में उतरते नजर आ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप देखिए, ईडी की तरफ से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को किस तरह से यहां पर समन किया गया था। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के अंदर जो घोटाला हुआ है उसे मद्देनजर रखते हुए एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम यहां पर ईडी जो है वो दे रहा है। लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग केस में किस तरह से पूछताछ होगी ये बड़ी बात रहेगी। लेकिन फिलहाल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से मना कर दिया गया है पेशी को लेकर। 113 करोड़ रुपए की वित्तीय अनियमितता की जो शिकायत है वो की गई थी, जिसके आधार पर आप देखिए ईडी किस तरह से कार्रवाई को अंजाम देती अब नजर आएगी। लगातार इस वक्त की बड़ी अपडेट जम्मू कश्मीर से आप देख रहे हैं, जहां पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को समन किया गया था ईडी की तरफ से, लेकिन फिलहाल जाने से मना कर दिया गया है। और बताते चले कि यहाँ लगभग 45 करोड़ रुपए की जो हेराफेरी हुई है उसी को मद्देनजर रखते हुए ये पूरी कार्यवाही को अंजाम दिया जा सकता है ईडी की तरफ से। साथ ही बताते चले कि आपने पहले भी देखा किस तरह से यहाँ पर समन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को किया गया था और कई तरह की कुर्की भी करने की कोशिश हुई। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर अपनी बात किस तरह से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कल रखते हैं ये बड़ी बात रहेगी। लेकिन इससे पहले आपने देखा दिल्ली के अंदर केजरीवाल को भी ईडी की तरफ से समन किया गया था, लेकिन जाने से मना कर दिया गया, क्योंकि उनका साफ तौर पर यह कहना था कि सिर्फ और सिर्फ गिरफ्तारी यहाँ पर एक बड़ा जो कारण माना जा रहा था, जिसकी वजह से केजरीवाल नहीं पहुंचे ईडी के ऑफिस। और उसी को मद्देनजर रखते हुए अगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को देखा जाए तो जाहिर तौर पर आप देखिए किस तरह से मना कर दिया गया है फिलहाल मनी लॉन्ड्रिंग का ये बड़ा केस। और इस पर किस तरह से अब पूछताछ होगी, ईडी की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई रहेगी, इस पर जानकारी लेना बहुत जरूरी है। हमारे साथ संवाददाता भी ज्वाइन करेंगे, लेकिन उस बीच में देखिए किस तरह से यहाँ पर समन जो है वो किया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जिसमें पहले का अगर थोड़ा सा आंकड़ा आपके सामने रखें तो समझिए कि 3 घर 2 प्लॉट 1 कमर्शियल प्रॉपर्टी अटैच की गई थी, जिसकी कीमत 12 करोड़ रुपए बताई गई थी। इससे पहले जिस तरह से बड़ी कार्रवाई भटिंडी के अंदर भी जो प्रॉपर्टी है उस पर भी कार्रवाई की गई थी। श्रीनगर के रेजिडेंसी रोड में कमर्शियल प्रॉपर्टी जिसकी कुल कीमत 11.86 करोड़ बताई गई थी। लेकिन उस बीच में आपने देखा 2005 से 6 के बीच में यहाँ दिसंबर 2011 तक जेकेसीए बीसीसीआई से 109.78 करोड़ रुपए की बात भी कही गई थी। लेकिन किस तरह से अब ये पूरा मामला रहेगा इस पर जानकारी लें। चलिए आसिफ के पास चलेंगे। आसिफ, क्या कुछ ताजा अपडेट है? देखिए, ये केस काफी पुराना है। 2018 में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की तरफ से इसमें चार्जशीट फाइल किया गया था और 2022 में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने भी इस पर बाज़ाब्ता कार्रवाई शुरू की थी। लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की ये पेशी का या उनको समन आने का पहला सिलसिला नहीं है। इससे पहले 11 जनवरी 2024 को इसी साल शुरुआत में ही पहले 2 हफ्तों में एक समन उनको गया था। उस समय वो श्रीनगर में जो ईडी का कार्यालय है वहां पर वो उपस्थित नहीं हो पाए थे और उनके करीबी जो हैं, जो सूत्र हैं, उनके जानकार हैं, वो इस समय आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर रहे हैं कि वो इसके बाद भी कल चूंकि श्रीनगर के कार्यालय में ही उनको फिर से बुलाया गया है तो वहां पर आपको नजर नहीं आएंगे। शायद कल भी उनकी उपस्थिति नहीं हो पाएगी। जहां तक केस की बात है तो इसमें इससे पहले भी जो एसेट्स जो कहा गया था कि अपराध करके इकट्ठे किए गए हैं या बनाए गए हैं वो तकरीबन 51 करोड़ के आसपास बनते थे, जिनमें से हमने देखा था कि श्रीनगर और जम्मू में भटिंडी के अंदर कार्रवाई हुई थी, जिसमें तकरीबन 21.55 करोड़ रुपए की जो एसेट्स थे उनको कुर्क भी किया गया था और उसके बाद से भी ये कार्रवाई चल रही थी। कुल केस जो था वो 112 करोड़ के आसपास। दिल्ली के अंदर केजरीवाल ने जाने से मना कर दिया और अब जम्मू कश्मीर में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ईडी के खिलाफ उतर आए हैं। क्या लगता है कल किस तरह से कश्मकश की स्थिति देखने को मिल सकती है? देखिए आशा, ये पहला अवसर नहीं है। पिछले 6 महीनों से आप देखेंगे तो सदर्न पार्ट से नॉर्दर्न बेल्ट तक अलग अलग जगहों पर विपक्षी नेताओं के खिलाफ कार्रवाइयां होना और उसमें तरह तरह के बयान आना कि ये सब चुनाव से पहले और सिर्फ विपक्षी नेताओं पर इस तरीके से छापेमारी होना, ये बताता है कि सरकार दबाव बनाना चाह रही है, जो विपक्ष अब तक आरोप लगाता रहा है। इस आरोप को आप कंटिन्यूटी में कल से देखेंगे, बल्कि आज से ही शुरू हो गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक नेता की तरफ से थोड़ी देर पहले हमारे साथ बात की गई, उन्होंने भी कहा कि ये जहां जहां पर हम लोगों को एक साथ करने की, नेताओं को एक साथ करने की, अलायंस को एक साथ करने की, एक साथ चुनाव लड़ने की बात कहते हैं, वहां पर सरकार के द्वारा ये तमाम एजेंसियां जो बताते हैं कि इनके पैरेंट माउथ हैं जो इनका इस्तेमाल करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आसिफ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने